नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की, मतलब 2 अक्टूबर 2025 का खेल। हमारे पास कई तरह की रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं आज के खेल पर, और हम कोशिश करेंगे कि इन सब में से जो खास बातें हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें निकालकर समझें कि भाई पहले दिन हुआ क्या और क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के खेल का विश्लेषण। दिन की शुरुआत हुई टॉस से, सिक्का उछला वेस्टइंडीज के पक्ष में। जी, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला मतलब सुबह के वक्त भारतीय पिचों पर, क्या ये सही था? देखिए, ये हमेशा एक बड़ा फैसला होता है। सुबह थोड़ी नमी हो सकती है, गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, तो पहले बल्लेबाजी चुनना, शायद उन्हें लगा होगा कि बाद में पिच और खराब होगी। एक तरह का दाव था ये। हाँ, पर ये दाव तो लगता है बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर तेज गेंदबाजों ने, शुरू से ही पकड़ बना ली। सही कहा। वेस्टइंडीज की पूरी टीम, आप सोचिए, सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। हाँ, और वो भी सिर्फ 44.1 ओवरों में, चाहे काल से पहले ही। जी, ये स्कोर खुद बताता है कि भारतीय गेंदबाजी कितनी हावी रही। मतलब अनुशासन और स्किल दोनों देखने को मिले। और इसमें सबसे पहले जिक्र करना होगा मोहम्मद सिराज का। उन्होंने तो आते ही मतलब कहर बरपा दिया एक तरह से। हाँ, सिराज आज अलग ही रंग में थे। कमाल की लय थी, गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे, लेंथ भी एकदम बढ़िया थी। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद किधर जाएगी। और जल्दी विकेट भी निकाले उन्होंने। जी हाँ, शुरू के 3 विकेट उन्होंने ही लिए। ब्रैथवेट, ब्लैकवुड, बड़े विकेट्स थे वो। इससे वेस्टइंडीज का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से बिखर गया। शुरू में ही बैकफुट पर आ गए वो। बिल्कुल, कप्तान का विकेट हमेशा अहम होता है। और फिर दूसरे छोर से बुमराह भी थे। हाँ, बुमराह ने भी दबाव बनाए रखा। जॉन कैंपबेल को उन्होंने आउट किया सिर्फ 8 रन पर। उसके लिए रिव्यू लेना पड़ा था। जी, रिव्यू लेना पड़ा, और थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी, तो बुमराह का योगदान भी अहम था। तेज गेंदबाजों के बाद फिर स्पिनर्स का नंबर आया, कुलदीप यादव। हाँ, कुलदीप की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही, खासकर लंच से ठीक पहले वो जो विकेट मिला। शाई होप का विकेट है ना? जी, शाय होप। वो 26 रन पर खेल रहे थे, थोड़ा जमते हुए दिख रहे थे, लग रहा था कि पारी को संभाल लेंगे, लेकिन लंच से ठीक पहले कुलदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया। बहुत ही अच्छा विकेट था वो। उससे तो मतलब वेस्टइंडीज की उम्मीदों को काफी झटका लगा होगा। बिल्कुल, मध्य क्रम की कमर टूट गई एक तरह से। तो मतलब पूरी गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। क्या ये सिर्फ गेंदबाजों का कमाल था या पिच से भी कुछ मदद थी? देखिए, दोनों बातें थी। गेंदबाजों ने अनुशासन तो दिखाया ही, सही लाइन लेंथ रखी, पर हाँ, सुबह पिच में मदद थी। हवा में भी गेंद हिल रही थी, सीम मूवमेंट भी मिल रहा था। अच्छा। और बाद में स्पिनर्स को भी हल्का टर्न मिलने लगा था। तो भारतीय गेंदबाजों ने इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। और शायद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तरफ से भी कुछ खराब शॉट्स। जी, वो भी था। शॉट सिलेक्शन बेहतर हो सकता था, तकनीक की कमी भी दिखी, दबाव में बिखर गए वो। खैर, वेस्टइंडीज 162 पर ऑल आउट। फिर भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 121 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जी, अभी वो वेस्टइंडीज के स्कोर से 41 रन पीछे हैं। लेकिन 8 विकेट हाथ में है। ये तो बहुत मजबूत स्थिति है। बिल्कुल, बेहद मजबूत। पहले ही दिन विरोधी टीम के स्कोर के इतने करीब पहुंच जाना, और वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर, ये दिखाता है कि भारत मैच पर किस तरह हावी है। और इस मजबूत शुरुआत में बड़ा हाथ रहा केएल राहुल का। 53 रन बनाकर नाबाद हैं वो। हाँ, केएल राहुल ने आज कमाल की पारी खेली, बहुत ही संयमित। उन्होंने दिखाया कि इस पिच पर कैसे खेलना है। मतलब जल्दबाजी नहीं की। बिल्कुल नहीं। शुरू में जब गेंद हिल रही थी तो उन्होंने समय लिया, खराब गेंदों का इंतजार किया, एक छोर को मजबूती से पकड़ कर रखा। उनका नाबाद अर्धशतक बहुत अहम है भारत के लिए। उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत की थी। उन्होंने तेज रन बनाए थे। हाँ, जायसवाल ने आते ही अटैक किया, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, 36 रन बनाए उन्होंने। लेकिन फिर आउट हो गए। जी, एल्जारी जोसेफ की गेंद पर। लेकिन उनकी वो छोटी तेज पारी भी शुरुआत के लिए अच्छी रही। रन रेट ठीक रखा उन्होंने। और अब राहुल के साथ क्रीज पर हैं कप्तान शुभमन गिल, 18 रन पर नाबाद। हाँ, गिल भी सहज दिख रहे थे। अब कल सुबह, मतलब दूसरे दिन का पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी। अगर ये दोनों टिक जाते हैं तो भारत बहुत बड़ी बढ़त ले सकता है। तो अगर हम पहले दिन का पूरा लेखा जोखा देखें तो साफ है कि दिन भारत के नाम रहा। इसमें कोई शक नहीं, पूरी तरह से भारत का दबदबा रहा। गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को जल्दी समेटा, फिर बल्लेबाजी ने अच्छी शुरुआत की। हाँ, सिराज का वो पहला स्पेल, उसने मैच का टोन सेट कर दिया। और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में वो अनुभव की कमी, दबाव झेलने की अक्षमता, वो फिर से सामने आई।
भारतीय पिचों पर टिकना आसान नहीं होता वैसे भी। बिल्कुल, तकनीक और धैर्य दोनों चाहिए, आज उसकी कमी दिखी। भारत ने बढ़त तो अभी नहीं ली है, पर 8 विकेट बाकी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, ड्राइविंग सीट पर है भारत। अब यहाँ से मैच को वेस्टइंडीज की पहुंच से बहुत दूर ले जा सकते हैं। अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए क्या चुनौती होगी दूसरे दिन? चुनौती तो बहुत बड़ी है। उन्हें कल सुबह जल्दी विकेट निकालने होंगे, खासकर राहुल और गिल की ये साझेदारी तोड़नी होगी। अगर वो शुरू के घंटे 2 घंटे में विकेट नहीं ले पाते हैं तो फिर मैच हाथ से निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पिच का मिजाज क्या लग रहा है? दूसरे दिन क्या उम्मीद करें? देखिए, जैसा आज दिखा, पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ न कुछ है। सुबह फिर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का रोल बढ़ेगा। मतलब बल्लेबाजी आसान नहीं होगी। आसान तो नहीं कह सकते, रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रखना होगा। इसलिए कल का पहला सत्र बहुत ही दिलचस्प और अहम होने वाला है। तो संक्षेप में कहें तो पहला दिन भारत का दबदबा, सिराज की आग उगलती गेंदें, कुलदीप का स्पिन, राहुल की संभली हुई पारी। जी, और दूसरी तरफ वेस्टइंडीज का संघर्ष, उनकी बल्लेबाजी नाकाम रहे। ये समझना भी जरूरी है कि टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल कितनी दिशा तय कर देता है। बिल्कुल, भारत ने जो मजबूत पकड़ बनाई है वो उन्हें काफी आगे रखती है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर वापसी के लिए वेस्टइंडीज को अब कुछ खास करना होगा। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है कि क्या वेस्टइंडीज के गेंदबाज कल सुबह पिच की मदद से वापसी कर पाएंगे? क्या वो भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे? या फिर राहुल और गिल इस शुरुआत को एक बड़ी मैच जिताऊ बढ़त में बदल देंगे? यही देखना होगा दूसरे दिन। काफी कुछ दांव पर लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।